गणना ग्रंथ चैप्टर 13 वर्स 30 में लिखा है, कालेब ने मूसा के विरुद्ध बुन बुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहां चले और उस देश को अपने अधिकार में कर ले, हम उसे जीतने में समर्थ है। तो आज हमारे सामने ऐसे लोग हैं जो बुन बुनाने वाले। तो कुछ लोगों का बुन बुनाना, कुछ लोगों का शिकायत देकर सुनकर हम ईश्वर ने दिए बातों से पीछे नहीं हटना। अगर ईश्वर ने दिए बातों से हम पीछे हट गए तो प्रियजनों, हमारे लिए जो कनान देश ईश्वर ने रखा है उसी में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आज जब हम आगे चलते हैं हमें ऐसे देखने को मिलेंगे, हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वे शायद मोटे तगड़े होंगे, शायद वे हमसे भी बढ़िया जिंदगी बिताते होंगे। हम लोग इतना कष्ट झेल रहे, दुख झेल रहे, क्रूस उठा के यीशु के पीछे जा रहे, नियम का पालन करते हैं, मुझे क्या मिला? ऐसे बहुत सारी बातें हमारे ऊपर प्रभाव डालते। लेकिन याद रखना, हम ईश्वर के विरुद्ध बुन बुनाना नहीं, ईश्वर ने दिए नबियों के विरुद्ध बुन बुनाना नहीं, और ईश्वर ने दिए आशीषों के विरुद्ध हम बुन बुनाना नहीं, शिकायत नहीं करना। ये उपवास काल शिकायत करने के एक समय नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ने का एक समय है। कालेब ने कहा, हम वहां चले, उस देश को अपने अधिकार में कर ले, हम वहां चले और उस देश को अपने अधिकार में कर ले। तो ईश्वर ने हमारे लिए दिया एक आशीष है। हमारा घर परिवार, हमारे ऑफिस, ये सब कुछ है। शायद वहां हमें दुख झेलना पड़ रहा है, शायद हमें वहां कष्ट झेलना पड़ रहा है, हमें ऐसे बातों को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम शिकायत ना करें, हम ना बुन बुनाए, उसके बदले हम आगे बढ़े प्रभु का कार्य के लिए। और प्रभु हमें ये सब कुछ अधिकार में करने के लिए दिया है। इसलिए हम अपने माता पिता और भाई बहन और जीवन साथी के विरुद्ध न बुन बुनाए, हमारे अधिकारियों के विरुद्ध, हमारे पड़ोसियों के विरुद्ध न बुन बुनाए, दूसरों का ग्रोथ देकर, दूसरों के बढ़ोतरी देकर हम आगे हम न बुन बुनाए, बल्कि हम प्यार करें। ईश्वर ने दिए योजना को, ईश्वर ने दिए शक्ति को हम अपने शरीर में, अपनी बुद्धि में स्वीकार करें।